हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल वेल। तो लास्ट चैप्टर हमने शुरू किया है रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे जो विधानसभा होती है उसके सदस्यों का चुनाव होता है, उनका क्या टेन्योर होता है और विधानसभा के कौन से मुख्य अधिकारी होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, और स्पीकर के वर्क क्या क्या होते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है मीन्स विधान परिषद, उसका गठन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपने कल भी पढ़ा था, हमने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि जो विधान परिषद है अभी तक 7 स्टेट में है ओनली। ठीक है, द लेजिस्लेटिव असेंबली keeps the right of making recommendation to parliament for the creation and termination of legislative council। जो विधानसभा है, ठीक है, उसको ये राइट प्राप्त है। विधानसभा को क्या प्राप्त है? लेजिस्लेटिव असेंबली कीप्स द राइट, किस बात का? मेकिंग रिकमेंडेशन टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से वो रिकमेंड करे, सिफारिश करे, किसके लिए? फॉर द क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको बनाने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, उसके क्रिएशन अथवा टर्मिनेशन के लिए विधानसभा के पास राइट है कि पार्लियामेंट से वो क्या करे? रिक्वेस्ट करे, सिफारिश करे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 के अनुसार if the legislative assembly by the majority of its total member and with 2/3 majority of its present and participating member passes the motion of this intent, then the parliament will make the legislation for creation or termination of the legislative council in that state। होता क्या है, जो आर्टिकल 169 है उसके तहत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169, इफ़ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो भी सदस्य हैं टोटल, ठीक है, उनमें क्या होता है? बहुमत होता है। और जो भी सदस्य प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेटिंग मेंबर पासेस द मोशन। ठीक है, तो जो उपस्थित सदस्य हैं वो एक प्रस्ताव पास करते हैं, ठीक है, मतदान में हिस्सा लेते हैं और ये मतदान 2/3 बहुमत से पास हो जाता है। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी। अगर ये मतदान 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, ये मोशन हो जाता है, देन द पार्लियामेंट विल मेक द लेजिस्लेशन फॉर क्रिएशन और टर्मिनेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। उसके बाद जो संसद होता है, पार्लियामेंट होता है, तो उस राज्य के लिए जो विधान परिषद होता है उसको क्रिएशन करता है, ठीक है, या टर्मिनेशन करता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद पहले से है, ठीक है, तो उसको टर्मिनेशन के लिए भी यही प्रोसेस होता है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अगर 2/3 बहुमत से विधान परिषद को ख़त्म करने का प्रस्ताव मोशन पास हो जाता है तो जो पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, वो उस राज्य से विधान परिषद को ख़त्म कर देती है। ठीक है, और अगर क्रिएशन के लिए होता है तो क्रिएशन के लिए भी यही सिस्टम प्रोसेस होता है कि अगर 2/3 बहुमत से उस राज्य में विधान परिषद के लिए बहुमत पास हो जाता है तो पार्लियामेंट जो संसद होती है उस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन करती है, उसका गठन करती है। ओके, तो ये हो गया प्रोसेस कैसे विधान परिषद का गठन होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, जो विधान परिषद होता है, ठीक है, इसके सदस्य कितने होते हैं? विधानसभा में आपने पढ़ा संविधान में मैक्सिमम और मिनिमम जो सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं, इसका प्रोविज़न है। ठीक है, तो मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 हो सकते हैं। डिपेंड करता है उस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं वो कितने नंबर्स में होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज आल्सो कॉल्ड द सेकेंड और अपर हाउस। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद है उसको सेकेंड अथवा अपर हाउस कहा जाता है। देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में एक प्रावधान है, दैट द नंबर ऑफ MLC, MLC stand for what? Member of Legislative Council would not exceed the 1/3 number of MLA in the total Legislative Assembly। संविधान के अनुसार
एक प्रावधान है जो MLCs की संख्या है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है, वो सदस्य जो संख्या है उनकी विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है उसकी 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, मीन्स उस राज्य में कुल जितने MLAs बनते हैं उसका 1/3 जो रेशियो है उतने मेंबर्स किसमें होंगे, विधान परिषद में होंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो सेड, और ये भी कहा गया है दैट इट इज मेंबरशिप शैल नॉट रिमेन लेस देन 40। एक तरफ ये भी कहा गया है कि इसके जो सदस्य हैं विधान परिषद के उनकी संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉट रिमेन लेस देन 40। एक तरफ कह रहा है कि जो MLAs हैं उस राज्य में विधानसभा में MLAs की 1/3 रेशियो के हिसाब से विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति होगी, और एक तरफ ये भी कह रहा है कंडीशन है कि कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए, 40। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ केप्ट एन एक्सेप्शन इन दिस रिगार्ड। इससे जम्मू कश्मीर को अलग रखा गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ऐसा अपवाद है जिसको अपवाद रूप में अलग रखा गया है। इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स होते हैं उनका नॉमिनेशन या इलेक्शन कैसे होता है। 1/6 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड एंड द रिमेनिंग 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। 5/6 मेंबर्स, जो 5/6 मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको इलेक्ट किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं कितने, 1/6। ठीक है, मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, इनको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। दीज मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और ये जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। एंड दियर इलेक्शंस आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इनका जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत होता है, और इसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड अपनाया जाता है। ठीक है, अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व है उसको अपनाया जाता है। फॉलोइंग इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उसमें कौन से लोग हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपने पढ़ा कि जो ये नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनको राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक के द्वारा चुने सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको बात माइंड में रखनी है। इलेक्टोरल बोर्ड ऑफ लोकल बॉडीज, एक इलेक्टोरल बॉडीज बनाया जाता है स्थानीय स्तर पे। द नियरेस्ट एज गुड एज पॉसिबल 1/3 ऑफ ऑल मेंबर्स इज इलेक्टेड बाई द म्यूनिसिपैलिटी। जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, लगभग कितने, 1/3, 1/3। ठीक है, तो वो कहाँ से लिए जाते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, नगर पालिकाएँ, वहाँ से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद से, एंड सच अदर लोकल बॉडीज आज डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉ। और ऐसे स्थानीय संस्थाएं उनको चुना जाता है जैसा कि जो पार्लियामेंट होती है, ठीक है, वो उसको निर्धारित करे, डिफाइन करे। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 nearest as good as possible member are elected by the member of legislative assembly from the amongst the individual who are not members of legislative assembly। और जो विधानसभा का निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके जो 1/3 होते हैं मेंबर्स, 1/3 जो सदस्य होते हैं, वो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ऐसे व्यक्ति में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य न हो। ठीक है, मीन्स ये अधिकार प्राप्त है विधानसभा को, ऐसे सदस्यों को, 1/3 सदस्यों को विधान परिषद का सदस्य बनाने का कि जो विधानसभा के सदस्य न हो। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट्स, जो स्नातक होते हैं, इनका निर्वाचक मंडल। दिस इज द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ दोज पर्सन्स, ये निर्वाचक मंडल उन पर्सन्स का होता है who live in the state, जो उस राज्य में रहते हो, concerned and has passed the graduate level exam and has also spent more than 3 years, और उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास कर ली हो, और स्नातक की परीक्षा पास किए हुए, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम पास किए हुए उनको कितना समय हो गया हो, 3 years हो गए हो। ठीक है,
दिस इलेक्टोरल कॉलेज elect द नियरेस्ट एज गुड एज पॉसिबल 1/12 पार्ट ऑफ द टोटल मेंबर्स। जो कुल सदस्य होते हैं विधान परिषद के, उसमें से 1/12 1/12 पार्ट होता है, हिस्सा होता है, ये इनमें से लिया जाता है, चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ टीचर्स, टीचर्स का निर्वाचक मंडल। इन इट देर आर टीचर्स हु हैव बीन टीचिंग इन अ सेकेंडरी स्कूल और इन अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर द स्टेट फॉर 3 years। इसमें ऐसे जो व्यक्ति एजुकेटेड जो पर्सन्स होते हैं उनका चुनाव करता है जो उसी स्टेट में रहता हो, ठीक है, और उसने क्या किया हो, उसी स्टेट का रहने वाला हो, और जो सेकेंडरी स्कूल होता है या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है उसमें उसने पढ़ाया हो, कम से कम कितने साल तक, 3 साल तक, ठीक है, 3 years तक। दिस इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट नियरेस्ट 1/12 पार्ट ऑफ द टोटल मेंबर्स। जो कुल मेंबर्स होते हैं उनका 1/12 हिस्सा इसी से सेलेक्ट किया जाता है, इन्हीं लोगों से इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, राज्य का जो गवर्नर होता है, कुछ मेंबर्स विधान परिषद के मेंबर्स के द्वारा, जो गवर्नर होता है उसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ टोटल मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स मेंशन्ड अबव आर इलेक्टेड एंड द रिमेनिंग 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ऊपर जो भी सदस्य बताए गए हैं आपने पढ़ा, 1/6 जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, एंड द रिमेनिंग 1/6 जो कुल सदस्यों का 1/6 पार्ट है उसको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। फ्रॉम अमॉन्ग्स द पीपल, ऐसे लोगों के बीच में से, हु पॉजेस स्पेशल इंटरेस्ट, जिनकी विशेष रुचि होती है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट्स में, सोशल सर्विसेज में, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट करता है राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, वैसे ही 1/6 जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको मनोनीत करता है गवर्नर राज्य में विधान परिषद के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति करता है राज्यसभा के लिए और गवर्नर करता है विधान परिषद के लिए। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स, विधान परिषद का जो सदस्य बनता है उसके लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर द सेम एज द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन आपको विधानसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए, वही क्वालिफिकेशन विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है। द ओनली डिफरेंस इज अबाउट द एज, सिर्फ अंतर एज का है, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 ईयर चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स शुड बी रजिस्टर्ड एज वोटर इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके अलावा जो विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है वो अपने क्षेत्र का, ठीक है, जो उसका निर्वाचक क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ के वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज हेल्ड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शंस होता है, सदस्यों का चुनाव होता है, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड के द्वारा होता है। बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, ठीक है, ये डिपेंड करता है अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व होता है उस पर। ऑल अदर 3 इलेक्टोरल कॉलेज एक्सेप्ट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर सेट अप बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। विधानसभा को छोड़ के बाकी जो तीनों निर्वाचक मंडल हैं, ठीक है, इनका जो कानून है, लॉ है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। विधानसभा जो विधान परिषद के लिए सदस्यों का चुनाव करती है, उनको छोड़ के बाकी जो लोग सदस्यों का चुनाव करते हैं उनके चुनाव के लिए जो कानून होता है, लॉ होता है, वो पार्लियामेंट तय करता है। टेन्योर, कार्यकाल। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस इन द व्यू that the whole legislative council cannot be dissolved at a time, just like राज्यसभा। राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक स्थायी सदन होता है, ठीक है। इसको एक साथ कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, एक साथ कभी भंग नहीं होती है। इट कैन नॉट बी डिजॉल्व बाई द गवर्नर आल्सो, इसको गवर्नर के द्वारा भी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। द टेन्योर फॉर द MLC इज 6 ईयर, जस्ट लाइक
मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, इनका भी टेन्योर कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर्स का होता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर वोकेट देयर सीट्स आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। प्रत्येक 2 सालों के बाद जो सदस्य होते हैं इसके, वो 1/3 सदस्य वो रिटायर होते रहते हैं, छोड़ देते हैं। उनके स्थान पे जो नए नए सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको इलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। ऑफिस बेरर, इसके पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? द लेजिस्लेटिव काउंसिल इटसेल्फ इलेक्ट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद होता है, खुद ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव करता है। द काउंसिल आल्सो होल्ड द पावर, काउंसिल को ये भी पावर प्राप्त है टू रिमूव देम फ्रॉम दियर रेस्पेक्टिव पोस्ट। जो विधान परिषद है, ठीक है, वो इनको इनके पद से हटा भी सकती है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को। पावर एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के क्या पावर होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं? द पावर एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी मेंशन्ड इन द फॉलोइंग टर्म्स। इसके क्या पावर है, क्या फंक्शन है, इनको निम्नलिखित पॉइंट्स के तहत हम इसको स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लॉ मेकिंग, कानून बनाने में। अपार्ट फ्रॉम द मनी बिल, मनी बिल के अलावा, ये मनी बिल को छोड़ के, जिसको धन विधेयक कहते हैं, द रेस्ट ऑफ द बिल्स कैन बी मूव्ड इन एनी ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। इसके अलावा कोई भी जो बिल होते हैं, विधेयक होते हैं, वो राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा। एंड शुड गेट देम अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, और इनको दोनों ही हाउसेस का द्वारा अप्रूव होना चाहिए। बट हेरिन इट इज आल्सो सेड इन आर्टिकल 197, लेकिन इसके साथ साथ जो संविधान का अनुच्छेद 197 इसमें ये भी कहा गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट, संविधान के आर्टिकल में कहा गया है, इफ अ बिल इज रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर कोई बिल, कोई विधेयक लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, आफ्टर हैविंग पास इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई बिल, कोई विधेयक विधानसभा में पास हो जाता है और विधान परिषद उसे क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। और इफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल मेक सच टाइप ऑफ अमेंडमेंट, अथवा जो बिल, जो विधेयक विधानसभा के द्वारा पास हो चुका है, ठीक है, और विधान परिषद क्या करती है? उसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट करती है, मेक सच टाइप ऑफ अमेंडमेंट, कुछ ऐसे परिवर्तन करती है, संशोधन करती है बिल में, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द असेंबली, जो विधानसभा के द्वारा स्वीकार नहीं होते हैं, और द बिल इज़ नॉट पास बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल विद इन 3 मंथ्स, अथवा जो बिल होता है विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है और विधान परिषद के द्वारा वो 3 महीने के अंदर पास नहीं हो पाता है ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, जिस दिन ये बिल पारित हुआ था उसके बाद 3 महीने तक अगर बिल विधान परिषद में नहीं पास होता है, देन द लेजिस्लेटिव असेंबली विल अगेन अप्रूव एंड सेंड द बिल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो बिल को दोबारा से अप्रूव करती है, ठीक है, और फिर से वो बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजती है, ठीक है, पुनः स्वीकृत करती है और विधान परिषद को क्या करती है? भेज देती है। इफ़ अगेन द बिल इज़ डिसअप्रूव्ड, फिर दोबारा भेजने के बावजूद बिल जो है वो डिसअप्रूव्ड हो जाता है, अस्वीकृत हो जाता है, देन बाय द काउंसिल और इट डज नॉट पास अ बिल विद इन अ मंथ, ठीक है, काउंसिल के द्वारा वो डिसअप्रूव हो जाता है अथवा 1 महीने के अंदर अंदर उस बिल को पास नहीं करती है, और अगेन मेक सच टाइप ऑफ अमेंडमेंट विच आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, या दोबारा से फिर से वो कुछ ऐसे संशोधन करती है, ऐसे अमेंडमेंट करती है जिनको विधानसभा एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, देन द बिल बी डीम्ड एज पास बाई बोथ द हाउसेज इन स्पाइट ऑफ विदाउट गेटिंग पास बाई द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो बिल होता है उसको ऐसे ही जिस कंडीशन में होता है उसको उसी कंडीशन में पास कर दिया जाता है, ठीक है, दोनों ही सदनों के द्वारा उसको पारित समझा जाता है। Thus, the legislative council can only defer an ordinary bill for 4 months. The council cannot terminate any bill itself. इस प्रकार जो विधान परिषद है, ठीक है, तो किसी भी ऑर्डिनरी बिल को, जो साधारण बिल है, साधारण विधेयक है, उसको कितने टाइम तक रोक सकती है? 4 मंथ तक, ठीक है,
किसी भी बिल को टर्मिनेट करने का जो राइट है, द काउंसिल कैन नॉट टर्मिनेट एनी बिल इटसेल्फ, अपने आप वो किसी भी बिल को टर्मिनेट नहीं कर सकती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब कोई बिल भेजा जाता है तो वो कम से कम कितने समय तक रोक सकती है, 3 मंथ तक, और सेकेंड टाइम अगर वही बिल भेजा जाता है तो उसको 1 मंथ तक। तो इस प्रकार कुल मिला के किसी बिल को विधान परिषद कितने समय तक रोक सकती है, 4 मंथ तक। तो ये आपने पढ़ा लॉ मेकिंग, कानून संबंधी क्या कार्य है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका की पावर्स। द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बिकम द कैबिनेट मेंबर्स, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, ठीक है, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है, उसके सदस्य हो सकते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, ये कंट्रोल कर सकती है मंत्रिपरिषद को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के ऊपर, प्रपोजल प्रस्ताव के ऊपर, डिस्कशन एंड डिबेट्स, बट इट कैन नॉट होल्ड द पावर टू सैक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये क्या कर सकती है, जो विधान परिषद के प्रश्न होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, ये कोई डिस्कशन होता है, वाद विवाद होता है, ठीक है, उनको कंट्रोल कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसे जो मंत्रिपरिषद है उसको हटाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इट पावर टू होल्ड द पावर, इट कैन नॉट, बट इट कैन नॉट होल्ड द पावर टू सैक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होती है इसको सैक नहीं कर सकती है, पद से हटा नहीं सकती है। दिस वर्क कैन बी परफॉर्म ओनली बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कार्य कौन कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है, मीन्स विधानसभा। फाइनेंशियल वर्क, वित्तीय वर्क। इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, बताया गया है, दैट द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। जो मनी बिल है, धन विधेयक है, इसको सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस किया सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, जस्ट लाइक लोकसभा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आपने पढ़ा पिछले चैप्टर में, जो मनी बिल होता है, तो मनी बिल धन विधेयक संबंधी जो पावर है वो किसको प्राप्त है, लोकसभा को। ऐसे ही स्टेट लेवल पे धन विधेयक संबंधी जो पावर है वो किसको प्राप्त है, विधानसभा को। ओके, तो संविधान में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है। ओनली एंड नॉट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जो मनी बिल है वो विधानसभा में ही प्रस्तुत किया सकता है, न कि विधान परिषद में। आफ्टर पासिंग द मनी बिल, द लेजिस्लेटिव असेंबली सेंड इट टू द काउंसिल। एक बार जब धन विधेयक या मनी बिल पास हो जाता है, ठीक है, तो उसको विधानसभा कहाँ भेजती है, सेंड टू द काउंसिल, विधान परिषद को भेजती है फॉर इट्स रिकमेंडेशन, उसकी सहमति के लिए। ठीक है, उसकी सहमति के लिए भेजती है, एंड देन द काउंसिल कैन डेफर इट। काउंसिल क्या करती है, उसको डेफर इट ओनली फॉर 14 डेज। काउंसिल क्या कर सकती है, उसको 14 डेज तक रोक सकती है। इफ द काउंसिल डज नॉट रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन इट्स रिकमेंडेशन, तय समय के अंदर अगर विधान परिषद इस बिल को नहीं लौटाती है, देन द बिल इज डीम्ड एज पास्ड इन द सेम, तो फिर उस बिल को जिस रूप में विधानसभा में पास हुआ था, ठीक है, जिस वे में विधानसभा में वो पास हुआ था, उसी वे में उसको पास मान लिया जाता है। देन द बिल इज डीम्ड एज पास इन द सेम फ्रॉम बाई बोथ द हाउसेज इन द कंडीशन इन विच इट वॉज पास बाई द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जिस कंडीशन में वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में पास हुआ था, उसी रूप में उसको पास मान लिया जाता है। अगर 14 दिन के भीतर लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल को वापस नहीं विधानसभा को भेजती है तो। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य का विधानसभा है, उसकी क्या पावर है, क्या फंक्शंस है। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द स्टेट, ये राज्य की लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है। एंड दिस असेंबली इज एम्पावर्ड विद एक्सटेंसिव पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको बहुत सारी संविधान के द्वारा पावर्स दी गई है। इन द फॉलोइंग टर्म्स द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी स्टडीड। इसको क्या क्या पावर्स मिली हैं, इनको हम निम्नलिखित पॉइंट्स के तहत अध्ययन कर सकते हैं। तो इसको बहुत सारी पावर्स मिली हैं।
इन पावर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, देन you can comment in comment box. Till then, okay, bye bye.